हाय फ्रेंड, मैं हेमलता ओझा। बहुत दिनों बाद मैं एक कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है अटैचमेंट। और वो कहानी उन लड़कियों पर है जो घर को छोड़ देती हैं, अपने प्रेमी के साथ घर से निकल जाती हैं। उनको ये भरोसा होता है कि हमारा जीवन सुखमय होगा। ये उनकी भूल होती है, वो कभी सुखी जीवन नहीं जी सकते। और मैं उन माँ बाप और समाज से ये अपील करती हूँ कि अगर लड़कियाँ घर से भाग के आना चाहें तो उनको अपना लीजिए। वो आप ही के बच्चे हैं। एक गलती से आपके न अपनाने से वो जिंदगी भर रोती रहती हैं। और अब आगे अटैचमेंट। हाथ में बैग, बैग में कपड़े और दिल दिमाग में हजारों अरमान हिलोरे ले रही थी कि हम आज से अपने अनूप के साथ एक नई दुनिया बसाएंगे जहां मेरा प्रेम मेरे साथ होगा। हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी होंगे। मैत्रेयी को लग रहा था ये बस बहुत धीमे चल रही है, लेकिन एक कसक अंदर था उसके जो रह रह कर हुक की तरह उसके दिल पर वार कर रहा था, और था माँ बाप से बिछड़ने का गम। वो ये सोचकर परेशान थी कि समाज उसके माँ बाप को जीने नहीं देगा, ताने मार मार कर लहूलुहान कर देगा ये दुनिया। ये सोचकर उसकी आंखें गीली हो गई। वो रोने लगी, लेकिन कुछ देर बाद खुद को संभाल ली। उसका प्यार जीत गया था, माँ बाप की ममता हार गई थी। वो दूसरे ही पल खुश हो गई। जी हाँ, मैत्रेयी घर से भागकर अपने प्रेमी के पास जा रही थी, बहुत सारे पैसे व गहने लेकर। उसे अनूप व अपनी पहली मुलाकात याद आ गई। श्रावण का महीना था, आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। हल्की हल्की बारिश का फुहार मन को आनंदित कर रहा था। मैत्रेयी अपनी सहेलियों के साथ बाग में झूला झूल रही थी। झूल नहीं, पेंग मार रही थी। उसका गुलाबी दुपट्टा जो कंधे पर से लटक कर कमर में बंधा था, हवा के झोंके से उड़ रहा था, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और सभी ये होड़ लगाई थी कि नदी का पानी दिख जाना चाहिए, जो कि थोड़ी दूर पर ही थी। झूला खड़ा हो जाता था और सभी लड़कियां गाना गा रही थी। नगरी नगरी द्वारे द्वारे गाना गा के जादू डाला, नरगिस पे नैन का निशाना किया, बस में सब जमाना किया ना। अनूप जो अपनी बुआ के पास आया था, दूर खड़ा उनके गानों को सुन रहा था। मैत्रेयी पेंग मारती बहुत भली लग रही थी। उसकी हवा के झोंकों से लहराती लटे और नीले समीज व पीले सलवार में उसे मैत्रेयी किसी परी जैसी लग रही थी। अचानक झूला चरमराया, लड़कियां चीखने लगी। मैत्रेयी झूले का रास्ता पकड़कर चिपक कर खड़ी हो गई। वह आंख बंद कर ली थी, लेकिन गनीमत यह थी कि झूला जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था तभी टूटा, यानी जमीन से 3 फीट ऊपर ही था। वो लड़कियां और झूला बैठ गया। चोट तो लगी होती उनको, लेकिन जैसे झूला उड़ रहा था, अगर बहाव में टूटा होता तो सभी दूर गिरी होती और स्थिति कुछ दूसरी होती। अनूप दौड़ा झूले की तरफ। सभी लड़कियां चिल्ला रही थी। अनूप की नजरें मैत्रेयी को खोज रही थी, लेकिन मैत्रेयी जमीन पर नजर नहीं आई। तब उसकी नजर गई रस्से पे, जो पकड़कर चिपक के खड़ी थी और अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो सुनी थी। एकदम अनूप ने उसे उतारा व जमीन पर बैठा दिया। कुछ देर बाद उसकी दिमाग सामान्य हुआ तो उसने अनूप का धन्यवाद किया। सभी अपने अपने घर गए, लेकिन ये घटना उन दोनों के दिलों के तार को झंकृत कर दिया था। वो एक दूसरे को देखने के बहाने ढूंढते। ऐसे ही चलता रहा। फिर अनूप बुआ के घर से अपने घर वापस जाने वाला था तो उसने मैत्रेयी को बाग में देखा, जो अकेली थी। तो उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैत्रेयी कुछ बोली नहीं, बस नीचे देखने लगी। अनूप भी हड़बड़ाते हुए ही बस इतना बोल पाया, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इतनी कि आजीवन देखता रहूं। बस यही चाहता हूं मैं। कल मैं घर जा रहा हूं। तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? मैत्रेयी कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतनी बोल पाई, हमें भी आप अच्छे लगते हो। फिर वो अपना मोबाइल नंबर दिया और बोला, बात तो करोगी ना? मैत्रेयी कुछ नहीं बोल पाई और फिर वो चला गया, लेकिन मैत्रेयी का सुकून लेके गया था। फिर दोनों का प्रेम मोबाइल से ही परवान चढ़ रहा था। हाँ, बीच बीच में अनूप आ जाता था। फिर मैत्रेयी की शादी की बात घर में चलने लगी। मैत्रेयी परेशान थी कि अब क्या करे। उसने अनूप से बात की, वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसकी शादी की डेट पड़ गई और मैत्रेयी सब कुछ छोड़कर अपने अनूप की दुनिया सजाने जा रही थी। उसे बाबुल की गलियों से ज़्यादा अनूप की गलियां रिझा रहा था। खैर, वो लखनऊ पहुंची। अनूप ने अपने रूम का पता दिया था। वो वही नौकरी करता था और किराए पर रहता था। स्टेशन पर उतरकर उसने अनूप को फ़ोन की। अनूप आया
तो लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। मैत्रेयी को धक्का लगा लेकिन उसने अवॉइड किया। रूम पर पहुंचकर मैत्रेयी अनूप के गले लग गई और कहने लगे, अनूप, आज से हम दोनों की दुनिया एक होगी, कुछ अलग नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूँ। अनूप धीरे से उसे अलग कर दिया और बोला, तुमने घर छोड़कर गलत किया। मैंने मना किया था ना, तो क्या हम जीवन भर एक दूसरे के लिए तड़पते रहते? कौन तड़पता है पागल लड़की, ये केवल अटैचमेंट था, एक आकर्षण जिसके लिए तुम अपनी माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। खैर, आ गई हो तो रहो, लेकिन इस शर्त पर ऐसे ही रहोगी, कभी मेरे घर या शादी करने की जिद नहीं करोगी। अनूप ने बर्फ सी सर्द आवाज में कहा। मैत्रेयी तो मानो पहाड़ से धम से जमीन पर हजारों फीट गहरी खाई में गिरी हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो रोते हुए अनूप से पूछी, प्लीज अनूप, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, ये हकीकत है। घर से भाग कर केवल अपनी खुशी के लिए आई हुई लड़कियों का क्या कभी घर बसा है? हाय फ्रेंड, मैं हेमलता ओझा। बहुत दिनों बाद मैं एक कहानी